आपको सैंपल अच्छा लगता रहता, लेकिन वही बिगर क्वांटिटी में आप मंगवाते हो तो वो पसंद नहीं आता है ना। आपको ऐसा होता रहता ना। तो ये वीडियो आपके लिए, ये ज़रूर तक अंत तक देखिए इसको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हो। आज हम परफ्यूम्स के बारे में, इतर्स के बारे में बात नहीं करना चाह रहे। आज हम इंसान के एक साइकोलॉजिकल फीलिंग के बारे में, साइकोलॉजिकल एक रीज़न के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खुशबू के रिलेटेड रहती। मैंने इस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाना नहीं वो सोच रहा था, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे इस विषय के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर हरगिज़ वीडियो ही नहीं है। तो ये वीडियो ना ख़ास तौर पे जो इतर को सेल करते सेलर्स रहते, आप खुद एक कस्टमर है, आपको भी ऐसा लगता रहता कि जब आप ना सैंपल लेते हो ना, किसी के पास से सैंपल लेते हो तो वो ज़्यादा पसंद आता है। आप उससे बिगर क्वांटिटी मंगवाते हो तो उसके कंपैरेटिव वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, उतना ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं आता। आपको भी समझ में नहीं आता होगा वो क्या वजह है उसके पीछे ह्यूमन के कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न्स रहते दोस्तों। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक सेलर है तो सेलर को ज़्यादा इसके बारे में हेडेक रहता, क्योंकि पहले सैंपल मंगवाते हैं लोग, बाद में बिगर क्वांटिटी मंगवाने के बाद ये खुशबू भाई दूसरा चीज़ दे दिए, डाइल्यूट कर दिए, इधर उधर कर दिए, क्वालिटी में कम कर दिए, इस तरह के कंप्लेंट्स आते रहते। एक्चुअल से मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में फ़्रॉड नहीं होता, मार्केट में फ़्रॉड भी होता है, लेकिन आप एक जेन्युइन सेलर से ले रहे हो, ऑथेंटिक सेलर से ले रहे हो, फिर भी आपको ये संदेह आता रहता, तो वजह हम पता करेंगे, उसके बारे में मालूम करेंगे। तो पहले देखिए, इसके पीछे मैं 3 रीज़न्स बोलता हूँ, 3 साइकोलॉजिकल इफेक्ट। क्या भाई आप साइकोलॉजी क्लास बोल रहे हैं क्या? देखिए, हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करते थे तो 3 चीज़ें हमें मिली हैं। ये परफ्यूम से, इस खुशबू के रिकॉर्डिंग भी इससे सूट होते। मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये एक जो है परसेप्चुअल बायस, ये चीज़ क्या है बोले तो आदमी का जो दिमाग रहता, खुशबुओं को अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के समझता। यानी एक ही खुशबू को 2 तरह समझ में आती। मैं इसी पहले वीडियो में बताता रहता हूँ, खुशबू एक ऐसी चीज़ होती है तो एक ही समय में वो डिफरेंट तरह आपको समझ में आती। वो मूड पे डिपेंड करता, वो वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता, वहाँ के माहौल पे डिपेंड करता, वहाँ पे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता। एक बार जो फील आता, ज़रूरी नहीं कि दूसरे बार भी सेम फीलिंग आपको मिलती। खुशबू एक ऐसी चीज़ है, 2 अलग अलग समय में अलग अलग तरह समझ में आती। मैं एग्ज़ाम्पल दे के बात करता हूँ हर एक भी। देखें, वाकई में क्या होता है कि जब आप पहली बार खुशबू को ट्राई करने के लिए एक छोटा सैंपल मंगवाते हैं ना, सैंपल मंगाते वक्त उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। उसको इज़्ज़त से, उसको केयर से वो आने तक आपका एक्साइटमेंट रहता, उसकी बहुत इज़्ज़त देते, क्योंकि क्वांटिटी कम है। उसको काफ़ी एक्सपेक्टेशन से मंगवाए रहते आप, काफ़ी प्यार से उसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल बहुत तो ध्यान से उस खुशबू को आप फील करते हैं दोस्तों। यानी उसके बारे में जो केयर रहता है वो एक चीज़ है। जब उसी बॉटल को बिगर क्वांटिटी में मंगाते हो ना, तो पहले वाला जो केयर रहता उसके ऊपर नहीं रहता। इस वजह से पहली बॉटल में, जो स्मॉल क्वांटिटी की बॉटल में जो मज़ा आया रहता आपको, वो बिगर बॉटल में आपको नहीं मिलता। वजह है कि आप अलग अलग समय में, अलग अलग कंडीशंस में सेम खुशबू को दो बार स्मेल किए। इसको स्कैनिटी इफेक्ट भी बोलते हैं। जो चीज़ कम होती है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस से इसको इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ बिगर क्वांटिटी में होती है उसको हम उतना केयर नहीं देते, वो एक आम चीज़ समझते। एग्ज़ाम्पल ये है कि अभी देखें, आप किसी होटल में जाते, हर एक को चाय की आदत रहती है ना। आप होटल में जाते, नहीं कोई टी कैफ़े में जाते, आप चाय पीते, कॉफ़ी पीते रहते ना, काफ़ी पीते रहते ना आप। हाँ, आप इमेजिन करें, आपका पसंदीदा कैफ़े में गया, आपकी पसंदीदा चाय, अलग अलग लोगों को अलग तरह की चाय, मुझे तो ईरानी पसंद है, कुछ लोगों को अलग अलग चाय पसंद आती है। तो चाय आप एक छोटी गिलास में लेके पी रहे होते हैं, उसके मज़े ले रहे होते हैं।
वही चाय को जो आप पसंद करते हैं, वही चाय को एक बिगर लोटे में डाल के दिए तो पीते। चाय वही है, लेकिन छोटी गिलास में जो मज़ा लेते लेते पीते रहते आप, वही चाय को बिगर एक बड़े लोटे में ला के दिए तो वो अलग तरह रहता है ना। वो चाय वही है, फिर भी आपको वो मज़ा नहीं मिलता है। इसी तरह जो कम चीज़ में जो मज़ा मिलता है आपको, वो बिगर क्वांटिटी में उतना मज़ा नहीं मिलता है आपको। ये एक ह्यूमन का साइकोलॉजिकल एक रीज़न है। आप सैंपल पसंद करते हैं, बिगर क्वांटिटी में जो माल आता है उसको पसंद नहीं करते। इसके पीछे और एक भी रीज़न है। तो दूसरा रीज़न ये होता है उसका एक्सपेक्टेशन इफ़ेक्ट बोलते हैं उसको। देखें, ह्यूमन के साइकोलॉजी के मुताबिक जो चीज़ सैंपल में पहले बार आ रहा होता है ना, उसके ऊपर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। हाँ, वो एक्सपेक्टेशंस को रीच भी होता है और खुशबू पसंद भी आती है, वो लगाता भी है। लेकिन ह्यूमन के साइकोलॉजी के मुताबिक दूसरी बार खुशबू को ऑर्डर करता ना बिगर क्वांटिटी में, ह्यूमन की साइकोलॉजी दो टाइप की रहती है वहाँ पे। एक तो उसका इक्वल का एक्सपेक्टेशन रहता, नहीं बोले तो उससे अपर का एक्सपेक्टेशन रहता, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहते हैं उसको। पहली बार वो खुशबू कभी सूंघा नहीं हो, उसकी क्वालिटी पता नहीं चला, उसकी कम क्वांटिटी में वो एक अलग तरह का मज़ा ले रहा होता है। उसकी इक्वल की एक्सपेक्टेशन रखे तो वो टाइप का मज़ा मिलना बोल के सेकेंड टाइम भी एक्सपेक्ट करता है। बिगर क्वांटिटी में भी वही मज़ा मिलना बोलता है, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पहली बार वो खुशबू सूंघ रखा है, वो मज़ा वहाँ पे ले रखा है। तो एक बात ये है कि इक्वल मज़ा नहीं मिलता उसको, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहते कुछ लोगों को। तो वो मज़ा भाई, ये खुशबू जो सैंपल दिए थे ये वाला मज़ा उसमें नहीं है भाई, जो क्वालिटी में कम कर दिए भाई अपने वाले। रीस नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स आते रहते मेरे पास ना। कस्टमर्स तो करते ही करते, क्योंकि उनको उसके बारे में ज़्यादा तजुर्बा नहीं रहता। काफ़ी सेलर्स के ज़रिए भी मुझे इस तरह के कंप्लेंट, मैंने वाकई में वही कैन से भरा हुआ रहता उनको, जो माल वो कैन से सैंपल डाला हूँ वही कंटेनर से उनको बिगर बॉटलें भरा हुआ रहता हूँ, फिर भी वही कंप्लेंट दोबारा रिपीटेड रहता। उसके पीछे ये रीज़न है, एक्सपेक्टेशन इफेक्ट रहता उनको। अब इसको भी एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना है। देखिए, एक्सपेक्टेशन इफेक्ट किस तरह रहता है बोले तो, आप अगर अपना पसंदीदा एक रेस्टोरेंट में जाके एक अच्छा डिज़र्ट एक छोटा बाउल में आप ऑर्डर करें, उसको आप मज़े लेके खाते, कौन सा भी हो, आप इमेजिन करें आपको बहुत पसंद आ जाता है। वही डिज़र्ट का रेसिपी आप पता करके घर बैठ के बिगर क्वांटिटी में अगर आप बना के खाएंगे तो वो रेस्टोरेंट वाला मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार जब रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं तो पहली बार था। दूसरी बार जब घर में बिगर क्वांटिटी में खा रहे हैं तो आपके एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा रहते हैं। और भी ज़्यादा होने के कारण क्या है बोले तो, आपको वो लेवल का फीलिंग, फर्स्ट का फीलिंग अलग टाइप का रहता, दूसरा उससे बेहतर बोले तो कहाँ से आएगा। इस तरह के एक्सपेक्टेशन का एक साइकोलॉजिकल रीज़न है उसके पीछे। तीसरा भी एक रीज़न आता है इसके पीछे, इसे हेडोनिक एडेप्शन बोलते हैं आमतौर पे। ये हेडोनिक एडेप्शन ये क्या है बोले तो, आदमी ना खुशबू को आदत पड़ जाता है। खुशबू इसको भी मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। आदमी ना खुशबू को आदत पड़ जाता है। क्या आदत पड़ जाता है? देखें, सैंपल लेता, पहली बार खुशबू लगाया होता है, कभी भी नहीं लगाया तो खुशबू, पहली बार बहुत मज़ा आता है खुशबू, वो बॉटल को ख़त्म करता है। अब दूसरी बार जब ऑर्डर करता है ना, वो खुशबू उसको नहीं है, वो पुरानी खुशबू बनती है। वो पहली बार जो मज़ा लिया होता है वो मज़ा उसको अडेप्ट हो गया रहता, वो एक हैबिचुअल एक्शन बन गया रहता, उसको एक आम चीज़ बन जाती हो। अब दूसरी बार ऑर्डर बिगर क्वांटिटी में ऑर्डर करने के बाद वो जब यूनिक आइटम नहीं लगा रहा होता है, वो एक आम चीज़ लगा रहा होता है, वो एडिक्ट हो गया रहता, उसको अडेप्ट हो गया रहता हो। तो पहली बार जो फीलिंग मिलती है अडेप्ट होने के बाद वो एक आम चीज़ है, वो वाली फीलिंग नहीं मिल रही भाई, पहले जो सैंपल में मिल रही थी। इस तरह के कंप्लेंट्स आमतौर पे देखने को मिलते हैं। अगर आप सेलर है तो आपको ज़्यादा तजुर्बा रहता है इसके ऊपर। हेडोनिक एडेप्शन बोलते हैं उसको। इसको भी मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। आप पहली बार एक पार्क में जाते, कोई भी एक नया पार्क में जाइए, समझो एक पार्क हो, एक म्यूज़ियम हो, जो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत आप उससे मज़े लेते हैं, एंजॉय करते हैं। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम गए तो वो पहले वाला मज़ा मिलेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि वो एक आदत पड़ गई आपको, एक आम चीज़ बन गई आपको। इसी तरह
खुशबू के साथ भी इंसान का दिमाग जो एडप्ट हो जाता है दोस्तों। थोड़े रीज़न्स रहते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है भाई बोले तो देखें, जो आप कम क्वांटिटी में पसंद करते हो तो बिगर बॉटल में लेने के बावजूद भी आप थोड़ी छोटी बॉटल में कैरी करके उससे खुशबू लगाओ, इंशाल्लाह आपको वो वाली फीलिंग मिल सकती है। और एक बात ये बताता हूँ मैं, हमेशा आप ऑथेंटिक सेलर से माल लेते रहो, बिगर क्वांटिटी में लेते हो, हमेशा आप जेन्युइन सेलर से माल लेते रहो, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल रीजंस रहते हैं, आपको भी थोड़ा ज्ञान मिलता। काफ़ी सेलर्स जो है इससे परेशान रहते हैं, कस्टमर को समझाने में उनको तकलीफ़ होती रहती है। क्या बोलते हैं, मेरे साथ भी कई बार हुआ है भाई, आप सैंपल दिए, बाद में जो बिगर माल दिए अलग अलग माल है वे बोलते हैं। अलग अलग माल नहीं होता है। मैं अभी भी एक ही चीज़ बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, हमारे पास 200 से ज़्यादा इंस्पायर्ड परफ्यूम्स है, लेकिन हर एक परफ्यूम भी कुछ कुछ इम्पोर्टेड है, कुछ कुछ बॉम्बे के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स से हम उनसे मिलकर काम करते। कितने बड़े बोले तो देखे दोस्तों, कई सालों से उनके नस्लें खुशबू में लगे हुए हैं। 1970s 80s से उनका काम मुंबई में चालू रहता। लगभग 30 कंट्रीज़ को उनका माल एक्सपोर्ट होता है। इन जैसे लोगों से हमको माल आता। आपको क्लोन में खुशबू को क्रिएट करने में इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है वहाँ, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे करने वाले होते तो मुंबई में इतना बड़ा बिजनेस ही नहीं रहता इन लोगों का। उन जैसा लोगों से हमको माल आता है, सूरती जैसी कंपनियों से हमको ऑयल आता है, गुजरात के बड़े बड़े सेलर से हमको माल आता है। देखिए इसमें फ्रॉड नहीं होता है दोस्तों। बोलने का मतलब ये है कि हमारा माल इतना मशहूर जगह से आ रहा होता है, सूरती के ऑयल्स भी क्लोन के तौर पर आ रहे होते हैं, फिर भी कस्टमर ना इतना केयरलेस से कंप्लेंट करते, 1% भी मैच ना हो रहा भाई बोलते कुछ लोग। देखें भाई, 1% का मैच भी अगर सूरती बोले तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भाई वो माल उनका डिस्पैच होता है। 1% भी मैच नहीं कर रहे, ऐसा ऑल ओवर द वर्ल्ड सक्सेसफुली किस तरह वो सर्विस करते। मुंबई के इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स से कई सदियों से लगे हुए इस काम के पीछे, 30+ कंट्रीज़ को उनका माल जाता, कई सारे ब्रांचेस खोल रखे हैं, उन जैसे लोगों से हमको माल आता, सूरती वालों जैसे माल आता। फिर भी लोग ना भाई जो सैंपल दिए बाद में जो माल आया उसके बीच में अंतर है भाई, क्वालिटी में डिफरेंट है भाई बोले शिकायत करते हैं। मेरे साथ नहीं, कई सारे सेलर्स का मसला यही रहता दोस्तों। यहाँ पे मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम तौर पे कस्टमर को भी एक बात को समझना है, ये अपनी एक फीलिंग होती है। मुझे भी ना इस तरह छोटी बॉटल का अतर बहुत अच्छा दिखता है, बाद में इसे बिगर क्वांटिटी में हम ऑर्डर करते हैं ना, एक कॉमन चीज़ दिखती है, पहले वाला मज़ा नहीं आता। मैं पहली बार इस तरह का स्कैरिटी इफेक्ट बोला हूँ ना, ज़ुबैदा अतर के साथ मेरा पहला हुआ था ऐसा, मेरा पहला एक्सपीरियंस। इस चीज़ का आपको मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इस चीज़ का ज्ञान आपको रहना है। एज ए सेलर है आप, तो आपको और भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कस्टमर को बोलने का, भाई ऐसा होता है नॉर्मली। तो आप जो चीज़ से आप मज़ा ले रहे हो, जो कम क्वांटिटी वाली, उसी में इस्तेमाल कर लो, उसी में डाल के इस्तेमाल कर लो। माल यही है बोल के उनको एक चीज़ दो बार स्ट्रेस करके बताना है। अगर आप कस्टमर भी है तो इस चीज़ का एक बार ध्यान देना है दोस्तों आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी बात भी समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी वैल्यूबल कंटेंट आता रहता है आपको हमारे पास, और भी नई खुशबुओं की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है हमारे से इंशाल्लाह। आपसे दुआ की दरख्वास्त है दोस्तों। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।